नमस्कार, आप बिहार न्यूज टुडे देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। आज तारीख है 3 अक्टूबर और दिन है शुक्रवार। चलिए नजर डालते हैं बिहार की प्रमुख खबरों पर। खेसारी लाल यादव की पत्नी लड़ेंगी विधानसभा चुनाव। पटना में पूजा पर भारी पड़ा ट्रैफिक उल्लंघन, 61 लाख से ज्यादा का कटे चालान। बिहार की महिलाओं को चुनाव से पहले बड़ा तोहफा। जनसुराज की पहली कैंडिडेट लिस्ट 9 अक्टूबर को। नालंदा से निशांत कुमार को चुनाव लड़ाने की मांग, सीएम ने दिया आश्वासन। खेसारी लाल यादव की पत्नी लड़ेंगी विधानसभा चुनाव। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी अब राजनीति में उतर रही हैं। वो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी के टिकट पर मैदान में होंगी। खेसारी लाल यादव ने खुद इसकी पुष्टि की है। चुनाव से पहले इस फैसले को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। पटना में पूजा पर भारी पड़ा ट्रैफिक उल्लंघन, 61 लाख से ज्यादा का कटे चालान। दुर्गा पूजा के दौरान पटना में भारी भीड़ उमड़ी और ट्रैफिक नियमों की जमकर अनदेखी हुई। सिर्फ सप्तमी और अष्टमी के 2 दिनों में 61,81,000 रुपए से ज्यादा का चालान काटा गया। सबसे अधिक नियम तोड़ने के मामले रामनगरी इलाके में सामने आए। सप्तमी की रात ही 21,40,000 रुपए का चालान काटा गया। पूरे शहर की निगरानी कंट्रोल रूम और सीसीटीवी कैमरों से होती रही। पटना के बाढ़ स्टेशन पर चाकूबाजी, 1 की मौत। पटना से सटे बाढ़ रेलवे स्टेशन पर शनिवार देर रात चाकूबाजी की घटना हुई। गांजा पीने को लेकर हुए विवाद में चनेसार पाल की मौत हो गई, जबकि उसका भाई गणेश पाल गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में इलाज चल रहा है। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक आरोपी राजू और उसके साथी गांजा और स्मैक बेचने का काम करते हैं। विवाद बढ़ने पर राजू ने चाकू से हमला कर दिया और घटने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। बिहार की महिलाओं को चुनाव से पहले बड़ा तोहफा। चुनाव की घोषणा से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 25 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे हैं। यह राशि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत दी गई है। अब तक 1 करोड़ से अधिक महिलाओं ने इस योजना के लिए आवेदन किया है। इससे पहले पीएम मोदी और सीएम नीतीश ने मिलकर 75 लाख महिलाओं को 75,000 करोड़ रुपए की राशि दी थी। सरकार का दावा है कि इस योजना से महिलाएं स्वरोजगार शुरू कर सकेंगी। बिहार में 534 प्रखंडों में बनेंगे आधुनिक सब्जी केंद्र। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किसानों के लिए बड़ी योजना की घोषणा की है। राज्य के 534 प्रखंडों में आधुनिक सब्जी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों पर किसानों को सीधे अपनी उपज बेचने की सुविधा मिलेगी, जिससे बिचौलियों की भूमिका कम होगी और उन्हें उचित दाम मिलेगा। यहाँ कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस और पैकेजिंग की सुविधा होगी ताकि फसल सुरक्षित रहे। साथ ही किसानों को नई तकनीक, उन्नत बीज और आधुनिक खेती के गुर भी सिखाए जाएंगे। जनसुराज की पहली कैंडिडेट लिस्ट 9 अक्टूबर को। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी 9 अक्टूबर को अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करेगी। पार्टी के ऑफिशियल एक्स हैंडल से इस संबंध में एक पोस्टर शेयर किया गया है। यह लिस्ट आगामी बिहार चुनाव में पार्टी की राजनीति का पहला बड़ा संकेत माने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने खाई मरुआ की रोटी और साग। चुनाव से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का देहाती अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। तेजस्वी ने मिट्टी के चूल्हे पर बनी मरुआ की रोटी और साग खाते हुए वीडियो साझा किया। वीडियो में वे एक घर में जाते दिख रहे हैं, वहां महिला के साथ बातचीत करते हैं और खाना खाने के बाद उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। वीडियो में लिखा गया है कि चूल्हे की आंच में सिकी रोटी में माटी की महक, मिठास, स्वाद और अपनेपन की गर्माहट होती है। यह घटना मधुबनी में एक कार्यकर्ता के घर की बताई गई है। अशोक चौधरी का पलटवार, मेरी संपत्ति पर आरोप बेबुनियाद। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर के आरोपों पर खरा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि आरोप कोई भी लगा सकता है। मेरी घोषित संपत्ति के बारे में जो बातें चल रही हैं, अगर कोई ये लिखित दे कि मेरी संपत्ति 200 से 500 करोड़ है या मेरे नाम पर 1 करोड़ या 1 धुर जमीन है, तो मैं मरने और उसकी गुलामी करने को तैयार हूं। मंत्री ने इस आरोप को पूरी तरह से बेबुनियाद करार दिया और इसे राजनीतिक माहौल खराब करने वाला बताया है।
नालंदा से निशांत कुमार को चुनाव लड़ाने की मांग, सीएम ने दिया आश्वासन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीएम हाउस में पार्टी नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान हिलसा विधानसभा से आए जेडीयू जिला अध्यक्ष भरत शर्मा ने कहा कि नालंदा से निशांत कुमार को चुनाव लड़वाने की मांग मुख्यमंत्री के सामने रखी गई है। भरत शर्मा के अनुसार पूरे जिले के कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे पर विचार किया है। सीएम नीतीश कुमार ने आश्वासन दिया है कि इस पर विचार किया जाएगा और नेताओं से कहा है कि वे अपने क्षेत्र में मेहनत करें। केशव प्रसाद मौर्य का दावा, बिहार में एनडीए की जीत होगी सबसे बड़ी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के बिहार चुनाव सह प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य 2 दिवसीय बिहार दौरे पर पटना पहुंचे हैं। ओवैसी के बयान आई लव मोदी कहा जा सकता है तो आई लव मोहम्मद क्यों नहीं, पर मौर्य ने कहा कि इसका जवाब बिहार चुनाव में दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि बिहार में अब तक एनडीए की जितनी बड़ी जीत हुई है उससे भी बड़ी जीत 2025 के चुनाव में होगी। बिहार बीजेपी का लालू परिवार पर हमला, सोशल मीडिया पर जारी वीडियो। बिहार बीजेपी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लालू यादव और उनके शासनकाल पर निशाना साधा है। पार्टी ने एक्स पर 2 मिनट का वीडियो शेयर किया जिसमें कहा गया है कि लालू के जंगल राज में बिहार के खून से जलती थी लालटेन, सारा बिहार मातम में डूबा था, बस लालू परिवार था खुशहाल, वो भयावह 90 वाला दौर भूलेगा नहीं बिहार। विजय सिन्हा ने राहुल गांधी पर किया जोरदार हमला। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के कोलंबिया में दिए गए बयान पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कड़ा पलटवार किया है। सिन्हा ने कहा कि राहुल गांधी देश को कमजोर करने, बदनाम करने, उन्माद पैदा करने वाले, अनुकंपा की राजनीति करने वाले कांग्रेस के युवराज हैं जो आतंकवाद, उग्रवाद, भ्रष्टाचार, परिवारवाद जैसे लोगों के पक्ष में खड़े होकर अराजकता का माहौल बनाना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस मानसिकता वाले लोग कभी देश के लिए स्वीकार नहीं है। तेजस्वी यादव ने की पुष्टि, डॉक्टर संजीव करेंगे आरजेडी ज्वाइन। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने घोषणा की है कि जनता दल यूनाइटेड से परबत्ता के विधायक डॉक्टर संजीव उनकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर तेजस्वी यादव ने कहा कि वो आज खगड़िया जाने वाले हैं, लेकिन मौसम खराब होने के कारण यात्रा में बदलाव हो सकता है। तेजस्वी यादव ने यह भी जोड़ा कि मौसम ठीक रहने पर खगड़िया जरूर जाएंगे। राजीव रंजन का दावा, एनडीए में जल्द सीट शेयरिंग फाइनल। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि एनडीए में सीट शेयरिंग का मामला जल्द ही फाइनल हो जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि कहीं कोई पेच नहीं है और सभी गठबंधन दलों को सम्मानजनक हिस्सेदारी मिलेगी। मधेपुरा में विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर का विरोध, जनता ने उठाए सवाल। सदर विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर अपने क्षेत्र दौरे के दौरान मुरहू में ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। गुरुवार की शाम मेला स्थल पर विधायक के पहुंचने पर लोगों ने सवाल खड़े किए कि इतने दिनों से कहां थे। कई ग्रामीणों ने बेरोजगारी, सड़क नाली की खराब स्थिति, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और किसानों की समस्याओं को मुद्दा बनाया। भीड़ में नारे लगे कि प्रोफेसर चंद्रशेखर हटाओ, मधेपुरा बचाओ। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ये थी आज की प्रमुख खबरें। बिहार न्यूज टुडे के साथ बने रहें।